नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट जो है सॉरी एशियन पेंट जो है वो बेसिकली इंडिया के नंबर वन कंपनी है। सिर्फ इंडिया के नहीं, एशिया के भी नंबर वन कंपनी है और पेंट इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैप कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 2,85,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इतनी बड़ी कंपनी में कुछ दिनों से लगातार वो करेक्शन मोमेंटम दिखा रहा था। तो फाइनली कंपनी फिर से डाउन साइड से एक बाउंस बैक किया। मैं आपको पहले भी डिस्कशन किया था कि अच्छी कंपनी अगर सस्ते में मिले तो हमेशा उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिवली सोचना चाहिए। तो बेसिकली कंपनी के पॉजिटिवली सिचुएशन क्यों बना वो जानना बहुत जरूरी है। पहली बात बता दूं, कंपनी का जो पी रेशियो है कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से अगर कंपेयर करूं तो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको खुद बता रहा हूँ। आप यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी के देखिए पहले पी रेशियो कितना था, 119 के आसपास 5 साल में। तो अभी करंट पी रेशियो कहाँ पे है, 50 के आसपास। और कौन सा लेवल में आ चुके हैं, जो कंपनी का पी रेशियो कोविड के टाइम में आ चुके हैं। मतलब एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कंपनी आपको वही प्राइस में दे रहा है जो कोविड के टाइम में था। मतलब यहाँ से जिस तरीके से कोविड के बाद बाउंस बैक किया है उसी तरीके से बाउंस बैक आपको दिखाने का चांसेस है। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि कोविड के बाद जिस तरीके से तेजी से रैली हुआ था उसी तरीके से रैली होगा। धीरे धीरे करके रैली होने का चांसेस रहेगा। हमेशा पी रेशियो इसी तरीके से रिकवरी भी होते हैं। आप पीवीएस बैक टेस्टिंग भी कर लेना। उसके साथ साथ और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी देखिए। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कोविड के टाइम में जो प्राइस टू बुक वैल्यू था, जो लेवल था 17 रुपीज के आसपास, वही लेवल में कंपनी आ चुके हैं। मतलब इसका एवरेज से भी कम है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू और साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो दोनों में ही आज सस्ते दामों में देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के ऊपर बाकी इंपॉर्टेंस पॉइंट के आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं 9 मई। 9 मई कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और रिजल्ट से पहले जिस तरीके से धमाका हो रहा है, मुझे लगता है रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। उसका नजरिया भी आपको देखने को मिलेगा। 34,400 से 35,500 के आसपास टोटल सेल्स हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के एक्सपेंस। एक्सपेंस कंपनी बहुत हद तक कंट्रोल में रखा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का पॉजिटिव में है। और जिसके चलते कंपनी के 4,100 करोड़ से 5,500 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट आया। ओवरऑल 1,400 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो इस बार होने वाला है। तो देखिए कितना फाइनली प्रॉफिट आएगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ये तो क्वार्टर के एक एवरेज करके यहाँ पे देखा जा रहा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि पॉजिटिवली रिजल्ट आएगा। उसके उसके कारण ही पहले से ही शेयर में एक मैसिव जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कंपनी के ऊपर सेल ऑफ होने के बाद किस तरीके से रिकवरी कंपनी कर रहा है। तो मतलब कंपनी पिछले दिनों में एक शानदार तरीके से एक रिकवरी कंपनी ने किया। बेस्ट तरीके से करेक्शन होने के बाद भी कंपनी रिकवर इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे कंपनी का स्ट्रांगली क्या है, एक सपोर्ट है। तो एशियन पेंट के ऊपर जब मैंने एंट्री लिया था, यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। बिग क्रैश होने के बाद यहाँ पे देखिए कंपनी एक सस्ते दामों में दे रहा था क्योंकि जो कप का साइज है, कप का लेवल के आसपास आया। तो इसका मतलब अगर इस लेवल से एवरेज यहाँ पे मैं कर लेता, मैं एवरेज किया नहीं, मेरा एंट्री लेवल पहले से ही है। अगर मान के चले मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मेरा जो टारगेट निकल गया था वो करीबन करीबन लोअर साइड से मैं अगर टारगेट तक देखूँ तो 34% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस था। अभी जिस जगह पे एंट्री हुआ है उस जगह से अगर टारगेट देखूँ तो 16% के आसपास है टारगेट मिलने का चांसेस है। और बेसिकली मुझे लगता है कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर में म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो बीच में मतलब जनवरी मंथ में जिस तरीके से बाइंग किए थे, फरवरी मार्च में उतना खास बाइंग नहीं किया। उल्टा फरवरी मंथ में सेलिंग किया और मार्च में थोड़ा छोटा मोटा बाइंग किया। और बेसिकली कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है। एशियन पेंट के एक बहुत ऑब्वियसली मार्च मंथ का अपडेट है, मार्च मंथ का एंड का अपडेट है। मैं फिर से आपको इस अपडेट को दोहराना चाहूंगा। एशियन पेंट टू इन्वेस्ट 32 जो डॉलर है, मिलियन डॉलर का, इन सिंगापुर बेस एआरएम। तो सिंगापुर बेस जो आर्म कंपनी है उसके ऊपर एशियन पेंट क्या करने वाले हैं, 32 मिलियन डॉलर का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट सिंगापुर के कंपनीज के ऊपर करने वाला है। तो एक गुड अपडेट है।
इसके और कारण कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा एक प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। एशियन पेंट के ऊपर आपके कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आपके कहाँ पे आपने ट्रेड किया, वो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो में हमेशा एजुकेशन पर्पस में सारे डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है, तो प्लीज किसी भी तरीके से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज काम करना है तो प्लीज एक बार आपके जो एडवाइजर है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उसके साथ बातचीत करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीएट लिमिटेड। सीएट एक छोटा सा कंपनी है, मगर इस कंपनी में दम है आगे बढ़ने का, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप से 2600 करोड़ के आसपास है। सॉरी, इस कंपनी का करंट प्राइस 2600 के आसपास है और कंपनी का मार्केट कैप 10,600 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। पहली बात, कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है और आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम ज्यादा है, कर्जा मान लेता हूँ चलो 0.50 के 0.55 के आसपास है, चलो ठीक ही है, उतना ज्यादा भी कर्जा नहीं है, क्योंकि कर्जा मिटाने के कंपनी का औकात है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी के जो बोरिंग्स है 2000 करोड़ के आसपास है, मगर कंपनी के जो रिजर्व है वो कितना है, कंपनी के रिजर्व 3700 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी खुद के रिजर्व को बेचकर कर्जा मिटा सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी का फिक्स एसेट है, उसको भी अ, मतलब बेचकर खुद का कर्जा मिटा सकते हैं इजीली। और तीसरी बात, कंपनी के हाथ में कैश भी है। कितना कैश है, करीबन 1300 करोड़ का। 50% कैश से ही कंपनी खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का कर्जा 0.55% के आसपास है, तो उसके लिए बता दूं, कंपनी इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। इसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। बाकी इस कंपनी के ऊपर बेसिकली जो कंपनी का अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी के प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, एफएसडीएस पब्लिक के पास जो होल्डिंग है, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। प्रोमोटर के पास 47%, एफएस के पास 20%, डीएस के पास 15% और पब्लिक के पास 16% के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है और इसी कारण के वजह से मैं सीएट के ऊपर पॉजिटिव हूँ। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। सीएट के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न बना, पहले एक पैटर्न बना था जिसका टारगेट इस लेवल्स में एंट्री हुआ था और इसका टारगेट यहाँ पे बना था जो 48% के आसपास टारगेट मिला। दूसरी बार फिर से एक एंट्री मिलने जा रहा है, यहाँ पे कप बना, उसके बाद हैंडल बना और फाइनली अभी ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है। तो ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं, जब ब्रेकआउट होगा तो इजीली एक टारगेट मिलने का, वो टारगेट मिलने का चांसेस है करीबन 21% के आसपास। तो बाकी सीएट के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडिगो एविएशन। मतलब इंडिगो जो एविएशन कंपनी है, जो इंडिगो जो एयरलाइंस कंपनी है, तो इसके ऊपर एक गुड अपडेट मैं आपको बता दूं। कंपनी लॉस मेकिंग होने के बाद भी कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो कंटिन्यूसली कंपनी हाई करते चले जा रहे हैं, हर दिन कंपनी लाइफ टाइम हाई करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे हाई क्यों हो रहा है? एयरलाइंस कंपनी लॉसेस में है, चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर क्वार्टरली बात करूँ तो कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट आपको दिखेगा, मगर ईयरली बात करूँ तो कंपनी के ईयरली आपको प्रॉफिट नहीं लॉस दिखेगा। हाँ, कंपनी की लगातार हाई करने के पीछे रीजन भी है। वो रीजन आपको बता दूं, कंपनी के देखिए पिछले साल में जो कंपनी का सेल्स था, वो सेल्स बढ़ के इस बार ज्यादा सेल्स हुआ। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा और उसके बेसिस में कंपनी का जो 6,500 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, वो करीबन करीबन 2.5 गुना कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ कंपनी का आधा से इनकम भी बढ़ा है। और यही कारण के वजह से कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद भी, अच्छा खासा लोन लेने के कारण इंटरेस्ट भी ज्यादा पेमेंट करना पड़ा। सब कुछ करने के बाद भी जो कंपनी लास्ट 4 ईयर्स में लॉस कर रहे थे, वो इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, जो आज तक की सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। और कंपनी जो लगातार भाग रहे ना, उसी का नेटफॉल यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी के रिजल्ट अच्छा आने वाला है, जिसके चलते हुए ही कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। और इसके चलते ही कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी के ऊपर बहुत सारे ट्रेड मिला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी एक रेंज क्रिएट किया था यहाँ पे, और रेंज के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ तब एक शानदार तरीके से टारगेट बना। वो टारगेट किस तरीके से है, मैं दूसरे चार्ट के ऊपर मार्किंग करके रखा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके दे रहा हूँ। तो बेसिकली एंट्री लेवल कुछ इस तरीके से है और स्टॉप लॉस एक्चुअली ये जो रेंज है, इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस रखा गया है। और टारगेट मैंने किस तरीके से सेट किया, 1:3 रेशियो का। 1:3 रेशियो का मतलब है करीबन करीबन इस लेवल तक मेरा टारगेट है। अभी तक देखिए टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, जिस तरीके से एंटी लेवल हुआ, एंटी मैंने क्यों लिया वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बना। तो एक रेंज बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ही मैंने क्या किया, इस जगह पे कुछ पोजीशन, ऑब्वियसली पोजीशन बना। तो बेसिकली इस यहाँ पे जो रेंज बना, यहाँ पे रेंज के बेसिस में मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस रखा
और जितने मेरे स्टॉप लॉस होते हैं 1:3 रेशियो का टारगेट होता है हमेशा। मतलब 1% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो आपकी क्या राय है इंडिगो एविएशन के बारे में? जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के ऊपर जल्द से जल्द अपडेट आने वाला है। वो अपडेट है कंपनी की जो फेस वैल्यू ₹2 है, वो रिजल्ट के बाद ही कंपनी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हर एक के बदले 2 शेयर कंपनी आपको देने वाले हैं। क्यों एक के बदले 2 शेयर देगा? क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो एक के बदले दो इसीलिए देंगे क्योंकि कंपनी यहाँ पे स्प्लिट को फेस से लेके आने वाले हैं। तो कंपनी स्प्लिट देने वाला है, जिसके चलते कंपनी एक के बदले 2 शेयर यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।